गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं परवीन और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। सुबह सवेरे की ब्रेकफास्ट खबरें यानी कि ताजा तरीन खबरों के साथ एक नया कार्यक्रम हम आपके लिए लेके आए हैं। रोजाना मिलेंगे इसी जगह इसी प्लेटफॉर्म पे और हम बात करेंगे समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। न्यूज़पेपर सभी लोग एक साथ नहीं पढ़ पाते हैं और आज का जो हेक्टिक शेड्यूल है, आप सुबह 10 बजे 10:30 बजे जैसे ही ऑफिस के लिए जाएंगे, अब वायरल सच देखेंगे, आपको सभी खबरें यहाँ पे मिलेंगी। न्यूज़पेपर्स के ऊपर डिस्कस करेंगे कि आपके गुरुग्राम के आपके आसपास क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ हो रहा है। तो दोस्तों, करते हैं आज के कार्यक्रम की शुरुआत, लेकिन आप सभी से यही उम्मीद करेंगे कि आप इस वीडियो को सबसे पहले शेयर कर दें ताकि आपके साथ साथ आपके जानने वाले, आपके दोस्त, आपके मित्र, आपके रिश्तेदार, आपके पेरेंट्स सभी लोग अपडेट हो सके इन्हीं चीजों से कि आपके आसपास आपके गुरुग्राम में क्या क्या होने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं, मेरे पास जो अभी है न्यूज़पेपर नवभारत टाइम्स की अगर बात करें, गुरुग्राम टाइम्स, क्योंकि हम गुड़गांव को लेकर ही सभी डिस्कस यहाँ पे करने वाले हैं। सबसे जो पहली खबर है यहाँ पे, इफ्को चौक पर बनेगा शहर का पहला मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब। बसों के लिए स्टैंड, पैदल चलने वालों के लिए बनेगा गलियारा। बहुत अच्छी पहल है, लेकिन पहले हम इस खबर को पढ़ लेते हैं, उसके बाद कुछ चीजों पे और डिस्कस करेंगे। एक्सप्रेसवे के सबसे व्यस्त जंक्शनों में शामिल इफ्को चौक को मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब के रूप में विकसित करने की प्लानिंग कर ली गई है। नए डिजाइन में दिल्ली साइड से ऑन रोड इंटरेस्टेड बस टर्मिनल बनाया जाएगा और यात्रियों को लास्ट माइल ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए 50 से 100 मीटर के दायरे में ऑटो स्टैंड भी होगा। सेक्टर 17-18 डिवाइडिंग रोड पर मुख्य ऑटो स्टैंड होगा, जबकि 4 अन्य रास्तों पर डेडिकेटेड ऑटोवे बनाया जाएगा। राहगिरी फाउंडेशन की तरफ से तैयार किए गए नए डिजाइन को रोड सेफ्टी कमेटी की तरफ से मंजूरी मिल गई है। इस पर अगले महीने से ट्रायल रन शुरू कर दिया जाएगा। यह मिलेनियम सिटी का पहला मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब होगा। इसके बाद राजीव चौक, होंडा चौक, शंकर चौक, एमडीआई चौक, गोल्फ कोर्स रोड समेत 51 जगहों को इसी तर्ज पर विकसित किया जाना है। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब को स्मार्ट सिटी में इसे अनिवार्य किया गया है। हालांकि गुड़गांव स्मार्ट सिटी में शामिल नहीं है, लेकिन जीएमडीए में स्मार्ट सिटी की अलग से विंग है, उसे बनाकर इस शहर में इस हिसाब से प्लानिंग की जा रही है। प्लानिंग की जानी चाहिए, लेकिन प्लानिंग के साथ साथ उस पर इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए। हम बात चाहे सदर बाजार के पास बन रही पार्किंग की करें, समय से बहुत डिले है। बात चाहे बस स्टैंड के पास, फुवारा चौक के पास अंडरपास की करें, समय से बहुत डिले है। बात चाहे अतुल कटारे चौक के पास की करें, हम वहाँ पे जो फ्लाईओवर बनाया जा रहा है वो भी समय से बहुत डिले है। कहीं ना कहीं सरकार को, प्रशासन को इसके ऊपर संज्ञान लेने की जरूरत है कि आखिर गुरुग्राम के लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है। कि गुरुग्राम के लोग सुबह ड्यूटी पे जाना है, चाहे ड्यूटी से वापस आना है, अपने मकसद की ओर जाना है, अपने मंजिल की ओर जाना है, उसे गुरुग्राम के ट्रैफिक जाम से होकर ही गुजरना है। ये अग्नि परीक्षा गुरुग्राम वासियों की होती है सुबह की, अभी हमें अपने मंजिल की ओर जाना है। और उस मंजिल को आसान करने के लिए एक पहला कदम, हम कह सकते हैं कि अच्छा कदम यहाँ पे उठाया गया है कि इफ्को चौक पर बनेगा शहर का पहला मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब। लेकिन उम्मीद ये करेंगे कि इस प्लानिंग के साथ साथ इम्प्लीमेंट भी जरूर हो। अब अगली खबर की ओर चलते हैं। निगम ने ग्रीनवुड सिटी को टेक ओवर किया। बहुत सी ऐसी यहाँ पे सोसाइटीज थी जो नगर निगम के दायरे में नहीं आ रही थी, बिल्डर के द्वारा प्रॉपर वहाँ पे सर्विसेज नहीं दी जा रही थी। कहीं ना कहीं मेंटेनेंस को लेकर लोग परेशान थे, बिजली को लेकर परेशान थे। मुख्यमंत्री जी ने एक पहल की, बहुत सी सोसाइटियों को यहाँ पे निगम के टेक ओवर किया। और आज जो एक बड़ी खबर यहाँ पे है कि नगर निगम ने शहर की ग्रीनवुड सिटी को टेक ओवर किया। इस बारे में सोमवार शाम आदेश जारी हुए हैं। इससे पहले 7 कॉलोनी टेक ओवर की जा चुकी है, जबकि 1 कॉलोनी को टेक ओवर करने की प्रक्रिया चल रही है। 9 में से 8 कॉलोनियों की डीपीआर पहले से तैयार हो चुकी है। अगले 2 माह में इन कॉलोनियों में नगर निगम की ओर से मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाने को लेकर काम शुरू कर दिया जाएगा। अभी डीपीआर की फाइल मंजूर होने के लिए अर्बन लोकल बॉडीज को भेजी गई है। शहर के सेक्टर 45 एरिया में ग्रीनवुड सिटी पॉश कॉलोनी है। नगर निगम की ओर से 2 साल पहले ग्रीनवुड सिटी, मेफील्ड गार्डन, रोजफुट सिटी, सुशांत लोक फेज 2 और 3, आरडी सिटी, विपुल वर्ल्ड, उपल साउथ एंड और मालीवुड टाउन को टेक ओवर की प्रक्रिया शुरू की थी। इसके बाद ग्रीनवुड सिटी और मालीवुड टाउन को छोड़कर 7 कॉलोनियों को टेक ओवर कर लिया गया। इनका करीब 90 करोड़ का बजट यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं के लिए तैयार किया गया है। 20,000 की जनसंख्या वाली इस पॉश कॉलोनी पर करीब 13 करोड़ रुपए खर्च होंगे। रोड, सीवर, पानी, स्ट्रीट लाइट, एसटीपी और पार्क आदि पर यह रकम खर्च होगी। नगर निगम के एक्सिन विशाल गर्ग ने बताया कि इस कॉलोनी में मूलभूत सुविधाओं पर खर्च होंगे। अब सोचने वाली ये बात है कि
जब व्यक्ति अपना सपनों को आशियाना लेता है, अनेक सुविधाएं जो सिर्फ एक स्वप्न की तरह दिखाए जाते हैं और करोड़ों रुपए ऐंठ लिए जाते हैं। हम ऐंठना इसलिए बोलेंगे कि जिस चीज़ के लिए वो, जिस काम के लिए वो पैसा लिया जाता है, मेंटेनेंस ली जाती है, वो लोगों को नहीं मिलती है। बहुत बड़ी परेशानी यहाँ पे इन सोसाइटीज़ को हो रही थी, लेकिन मुख्यमंत्री की एक अच्छी पहल है कि इन सोसाइटीज़ को एक फैसला लिया गया कि निगम के टेक ओवर किया जाए और अब उस पर अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। लेकिन वही ना कहीं आजकल जो हम बात करते हैं कि लोगों का खान पान ऐसा हो गया, इतने एग्रेसिव लोग हो चुके हैं, उन्हें यह समझ नहीं रहता है कि किसी बड़े की इज्जत क्या है, किसी छोटे की इज्जत क्या है। सिर्फ एक काम को लेकर उनका एक लेवल तय कर दिया जाता है, उम्र को मायने नहीं रखा जाता। और ऐसी ही एक कलयुगी खबर कल से सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है। और बात एनबीटी की करें, एक अच्छी पहल कि फ्रंट पेज पे इस खबर को लिया है। लिफ्ट में फंसे शख्स ने गार्ड व ऑपरेटर को पीटा। निर्वाणा कंट्री की यह खबर है, निर्वाणा कंट्री सोसाइटी की, जो वायरल सेट की सुबह ब्रेकिंग न्यूज का पोस्ट आता है उसमें भी आपने पढ़ी होगी, लेकिन अब थोड़ा सा डिटेल में हम इसके ऊपर जिक्र कर लेते हैं। निर्वाणा कंट्री की द क्लोज इन सोसाइटी में लिफ्ट में फंसने से नाराज शख्स ने सिक्योरिटी गार्ड और फिर लिफ्ट ऑपरेटर को थप्पड़ जड़ दिए। यह वारदात सोसाइटी में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस घटना पर सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड में रोष है। उन्होंने सोमवार को मारपीट करने वाले रेजिडेंट के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध जताया। पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर लिया। पुलिस ने अपनी तत्परता से कार्रवाई की। कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों ने भी स्टेटमेंट दी है कि आपकी डिग्री महज एक कागज है जब तक आपके पास संस्कार नहीं है। और बहुत अच्छी स्टेटमेंट प्रशासनिक अधिकारियों ने दी है। और यह सभी को सीख लेने वाली बात है कि इतना तैश में नहीं आना है कि अगर आप लिफ्ट में फंस गए, कोई टेक्निकल कारण हो सकता है, आपको नहीं मालूम कि किसकी वहां पे गलती है किसकी नहीं है, लेकिन खामियाजा किसे भुगतना पड़ा, एक सोचने वाली बात है। आगे बात करते हैं हम। इंस्टाग्राम पर नाबालिग से दोस्ती कर 2.5 लाख वसूले। रिपोर्ट दर्ज, एक आरोपी हुआ गिरफ्तार। आप सभी को सचेत रहने की जरूरत है कि साइबर क्राइम दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जिस प्रकार टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, साइबर यूज बढ़ रहा है, जिस प्रकार मोबाइल के अंदर इंटरनेट का प्रयोग बढ़ रहा है, उसी प्रकार साइबर क्राइम भी दिनों दिन अपने पांव पसार रहा है। और एक बड़ी खबर यहाँ पे हम देखते हैं। इंस्टाग्राम पर 15 साल की नाबालिग से दोस्ती के बाद आरोपी ने उसे धमकाकर न्यूड फोटो मैसेज के जरिए ले ली, फिर फोटो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने लगा। उसने उससे 2.5 लाख रुपए वसूल लिए। नाबालिग के पिता का कहना है कि घर से करीब 2.5 लाख रुपए नगद गायब मिले। बच्चों से पूछने पर मालूम हुआ कि 15 साल की बेटी ने बताया कि ये रुपए उसने लिए हैं। उसने बताया कि इंस्टाग्राम ऐप पर कुछ दिन पहले गोविंद नामक युवक से बात हुई। कुछ दिन बातचीत के बाद गोविंद ने नाबालिग से कहा कि तुम्हारे पिता के कई महिलाओं से अफेयर है, उनकी कुछ आपत्तिजनक फोटो मेरे पास है, मैं उन फोटो को वायरल कर तुम्हारे परिवार को बदनाम कर दूंगा। लड़की ने कहा कि ऐसा मत करो। तब आरोपी ने इसी बात से डराकर लड़की को कहा कि तुम अपनी न्यूड फोटो मुझे भेजो, नहीं तो मैं ऐसा करूंगा। नाबालिग ने ना समझी और डर के चलते अपनी फोटो गोविंद को भेज दी, जिसके बाद वह ब्लैकमेल कर रुपए की मांग करने लगा। बहुत ही ज्यादा आपको सचेत होने की जरूरत है कि आपको डरना नहीं है, अपनी आवाज उठानी है। और जैसे ये आवाज उठी, गुरुग्राम पुलिस ने बड़ी तत्परता से मात्र 24 घंटे के अंदर उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। हर खबर के दो पहलू होते हैं। पहली इस खबर के अंदर पहला तो हम एक जिक्र ये करेंगे कि कहीं ना कहीं आप सभी को सचेत होने की जरूरत है, अपने बच्चों को एजुकेट करने की जरूरत है कि आपको ऐसी किसी भी चीज पे परेशान नहीं होना। सबसे पहले अपने पेरेंट्स को बताना है और पेरेंट्स को भी ये एजुकेट करने की जरूरत है कि पेरेंट्स को भी परेशान नहीं होना है, उन्हें अपने प्रशासन को बताना है। प्रशासन ने बड़ी तत्परता से कार्रवाई की और मात्र 24 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार किया। और अगर सभी लोग ऐसी पहल करेंगे तो बहुत जल्दी हम साइबर क्राइम के ऊपर लगाम लगाने में कामयाब हो सकते हैं। और आपसे यही अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि रोजाना हम ऐसे ही खबरें आपके जरिए आपके साथ हम शेयर करें, उन्हें पढ़ सके, उसके ऊपर डिस्कस करें क्या कुछ इसके अंदर और नया हो सकता है। गुरुग्राम के लिए हम क्या कर सकते हैं, गुरुग्राम के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर, सुरक्षा सुविधाओं को लेकर हम क्या बेटर कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर सकते हैं। अगली खबर के ऊपर चलते हैं कि कल नेहरू स्टेडियम में हॉकी फील्ड का लेआउट दोबारा बनेगा। बात कल की करें तो कल मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर, उनका जन्मदिन था और कहीं ना कहीं उसके ऊपर राष्ट्रीय खेल दिवस पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। और इसी मौके पर खेल मंत्री संदीप सिंह ने बहुत सी घोषणाएं की है गुरुग्राम के लिए। सिर्फ हम गुरुग्राम की बात यहां पे करेंगे। गुड़गांव के नेहरू स्टेडियम में जिम्नास्टिक हॉल का निर्माण होगा। गुड़गांव में खिलाड़ियों के लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाया जाएगा। रेवाड़ी में हॉकी का प्लेटफॉर्म तैयार होगा। गांव कवाली में हॉकी का फील्ड बनेगा। पूरे हरियाणा के कई खेल स्टेडियम व खेल परिसरों का सुधार किया जाएगा।
बहुत अच्छी खबर है कि ऐसी योजनाएं, ऐसी घोषणाएं की गई है। लेकिन संदीप सिंह जी, आपसे भी मेरी अपील है कि आप खुद एक हॉकी प्लेयर है, आपने कहीं ना कहीं देश का नाम रोशन करने का काम किया है, लेकिन आप गुरुग्राम के अंदर आते हैं, गुरुग्राम के ही नेहरू स्टेडियम के अंदर अगर एस्ट्रोटर्फ की हम बात करें तो बहुत लंबे समय से, बहुत लंबे अरसे से सिर्फ मात्र घोषणा ही उसके लिए ऊपर हो रही है। कहीं ना कहीं चुनावी घोषणाओं के अंदर उसे ले लिया जाता है, कहीं ना कहीं किसी मौके के ऊपर, किसी ओकेजन के ऊपर उस पर घोषणाएं की जाती है। लेकिन धरातल की बात करें तो अगर हम देश के लिए मेडल लाने की बात करते हैं, खेल सुविधाओं की बात करते हैं, स्पोर्ट्स पॉलिसी की बात करते हैं, तो आप खुद उसी गेम से हैं और आपने कभी शायद, या तो आपने नेहरू स्टेडियम में जाके एस्ट्रोटर्फ की वो बदहाल हालत देखी नहीं है, अगर देखी है तो आपने इग्नोर किया। आपको प्लीज इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि गुड़गांव के अंदर बहुत अच्छे हॉकी प्लेयर्स हैं और भी आगे वो निकल सकते हैं अगर उन्हें प्रॉपर सुविधाएं दी जाए। लेकिन जो सुविधाएं हैं एटलीस्ट वो उन्हें प्रॉपर मिलनी चाहिए। आगे हम बात करते हैं कि विपुल लवन्या को अगले सप्ताह से मिलने लगेगा सप्लाई का पानी। आरडब्ल्यू का आरोप, मेंटेनेंस राशि नहीं दे रहा डेवलपर। फिर वही बात कि सोसाइटीज के अंदर कहीं ना कहीं बिल्डर्स के ऊपर अनेक आरोप लगातार लगते रहते हैं। लेकिन अब जब नोएडा में ट्विन टावर ढहने के बाद गुरुग्राम में भी अनेक लोग, लगभग 5000 पीड़ित लोग कहीं ना कहीं न्याय की उम्मीद लेकर बैठे। उन्हें आस जगी है कि अगर इतनी बड़ी कार्रवाई सरकार द्वारा की जा सकती है तो कहीं ना कहीं उन्हें भी कहीं ना कहीं राहत मिलने का जो प्रयास सरकार द्वारा किया जाएगा। 4 साल बाद 500 परिवार को आखिर पानी के टैंकर से मिलेगी मुक्ति। बड़ी सोचने वाली बात है कि साइबर सिटी में पानी के टैंकर मंगवाने पड़ते हैं और सेक्टर 81 स्थित विपुल लवन्या सोसाइटी के निवासियों को अगले सप्ताह से वाटर सप्लाई का पानी मिलने की उम्मीद है। विपुल लिमिटेड ने गुड़गांव मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी की वाटर सप्लाई लाइन से कनेक्शन ले लिया है। अब पानी को फ्लैट्स तक पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। विपुल लिमिटेड ने 4 साल पहले विपुल लवन्या को विकसित किया था। मौजूदा समय में करीब 500 परिवार इस सोसाइटी में रह रहे हैं। वाटर सप्लाई की पाइपलाइन नहीं पहुंचने के कारण यह परिवार पानी के लिए टैंकर पर आश्रित थे। टैंकर के पानी में टीडीएस की मात्रा अधिक होने पर स्वास्थ्य को लेकर चिंतित थे। जीएमडीए की वाटर सप्लाई लाइन डलने के बाद आरडब्ल्यू ने डेवलपर पर दबाव बनाया कि पानी का कनेक्शन जल्द लिया जाए। इसको लेकर गत 7 अगस्त को भी आरडब्ल्यू के पदाधिकारियों ने डीसी निशांत कुमार यादव से मुलाकात की थी। यादव ने डेवलपर प्रतिनिधियों को पानी का कनेक्शन जीएमडीए से लेने के आदेश किए थे और इस रिहायशी सोसाइटी में वाटर सप्लाई का कनेक्शन मंजूर किया गया था। राशि जमा करवाने के बाद डेवलपर ने कनेक्शन करना था। कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही डेवलपर द्वारा की जाती है और उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। जो लोग वहां पे अपने सपनों का आशियाना लेते हैं, करोड़ों रुपए वहां पे खर्च करते हैं, उसके बाद टैंकर का पानी पीते हैं। बड़ी शर्मनाक स्थिति गुरुग्राम की कुछ स्थानों पे है, लेकिन प्रशासन की अच्छी पहल है। जीएमडीए का कनेक्शन उसने ले लिया है और राहत मिलेगी। अब एक बड़ी खबर हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि दैनिक जागरण सिटी गुरुग्राम के अंदर एक खबर छपी है, उसको हम आपके साथ शेयर करते हैं। रेलवे स्टेशन का नाम बदलवाने को लेकर संगठन भी हुए सक्रिय। बहुत समय पहले गुड़गांव को गुरुग्राम कर दिया गया, लेकिन एक प्रोसीजर था कि स्टेट गवर्नमेंट के पास गुरुग्राम है लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास गुड़गांव है। आखिर क्यों पहले इन चीज़ों की ओर ध्यान नहीं दिया जाता कि जब हम एक काम को करने लगे हैं, एक बीड़ा हमने उठाया, उसे कंप्लीट करें, उसे पूरा करें। कि अगर हम गुरुग्राम की रेलवे स्टेशन की टिकट लेना चाहते हैं तो नहीं मिलेगी, वो आपको गुड़गांव की मिलेगी, और अगर आपको बस की टिकट लेनी है तो वो गुरुग्राम की मिलेगी। आपका बस स्टैंड गुरुग्राम का और रेलवे स्टेशन गुड़गांव का है। ऐसा ही वायरल सर्च के द्वारा भी पहले एक मुद्दा उठाया गया था जिसके ऊपर काफ़ी लंबे अरसे से कई प्लेटफॉर्म्स के ऊपर डिस्कस हुआ और कहीं ना कहीं अब प्रशासन भी जागा है, प्रशासन ने अपनी कार्रवाई की है और सोसाइटीज़ भी, अब गुरुग्राम के कुछ संगठन यहाँ पे सक्रिय होने लगे हैं। गुड़गांव रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर गुरुग्राम रेलवे स्टेशन करवाने को लेकर विभिन्न संगठनों ने अपने स्तर पर कवायद तेज कर दी है। संगठनों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपने से लेकर रेल मंत्री तक को पत्र लिखने का निर्णय लिया है। सभी का मानना है कि जिले का नाम बदले जाने के साथ ही रेलवे स्टेशन का नाम बदला जाना चाहिए था, साथ ही गुड़गांव विधानसभा क्षेत्र का भी नाम बदल देना चाहिए था। बहुत टेक्निकल लापरवाही सरकार द्वारा कर दी जाती है कि सिर्फ एक अपने काम गिनवाने के लिए कि हमने गुड़गांव को गुरुग्राम कर दिया है। और बड़ी बात करें तो विधानसभा का नाम गुड़गांव है, मतलब एक काम को कंप्लीट क्यों नहीं किया जाता। सिर्फ
सुर्खियां बटोरने के लिए एक काम कर दिया जाता है, उसके बाद मीडिया में खबरें छपवा दी जाती है, उसके बाद मालाएं पहन ली जाती है कि अब गुड़गांव का नाम गुरुग्राम हो गया, द्रोण की धरती है, गुरुग्राम के नाम से जानी जाएगी। तो आम जनता को इसका खामियाजा क्यों भुगतना पड़ता है, उनके डॉक्यूमेंट्स क्यों अलग रहते हैं। अगर हम दैनिक जागरण की खबर की माने कि अभी विधानसभा का नाम बदलने का प्रस्ताव आगे लाया जा रहा है, तो मतलब आप सभी के वोटर कार्ड है गुड़गांव के और आधार कार्ड है गुरुग्राम का। हर व्यक्ति के डॉक्यूमेंट्स ही जब अलग अलग होंगे तो कहीं ना कहीं उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और इसके ऊपर संगठन सक्रिय हुए बड़ी पहल है, लेकिन सरकार को स्वयं इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए। क्यों हमेशा समाजसेवी संस्थाओं को, संगठनों को, आम जनता को आवाज उठानी पड़ती है, उसके बाद उनका काम पूरा होता है। और जो काम आधा छोड़ा गया, आधा अधूरा काम छोड़ा गया, वो सरकार के द्वारा, तो सरकार को इसके ऊपर संज्ञान लेने की जरूरत है। और एक खबर जो पिछले महीने भी कई जगह पे डिस्कस हुई थी कि कुछ विधायकों को धमकियां मिली थी रंगदारी के लिए कि उन्हें पैसे भिजवाए जाए। और ऐसी ही एक और खबर यहां पे है, विधायक से रंगदारी मांगने के आरोपित 1 दिन के रिमांड पर। झज्जर जिले के बादली से कांग्रेस विधायक डॉक्टर कुलदीप वत्स से रंगदारी मांगने के आरोपितों मंजीत और विक्रम को सोमवार दोपहर अदालत में पेश कर पूछताछ के लिए 1 दिन की रिमांड पर लिया गया। दोनों को झज्जर जिले में उनके गांव सिलाना से रविवार दोपहर गिरफ्तार किया गया। जिस मोबाइल से धमकी दी गई थी, रिमांड के दौरान उसकी बरामदगी की जाएगी। साथ ही पहले भी विधायक या उनके भाई को कहीं पहले भी इन्हीं दोनों आरोपितों ने ही धमकी नहीं दी थी, इस बारे में भी पूछताछ की जाएगी। विधायक और उनके भाई को कई बार जान से मारने की धमकी भी मिल चुकी है। पिछले सप्ताह 25 अगस्त को जब विधायक डॉक्टर कुलदीप वत्स DLF फेज 2 स्थित अपने आवास पर थे, उसी दौरान उन्हें इंटरनेशनल नंबर से धमकी दी गई थी। शिकायत सामने आते ही क्राइम ब्रांच की टीम ने तकनीकी स्तर पर जांच शुरू की तो पता चला कि विधायक को VIP कॉल की गई थी। इस तरह की कॉल एंड्रॉयड एप्लीकेशन का उपयोग करके की जाती है। एंड्रॉयड एप्लीकेशन का उपयोग करने पर मूल नंबर प्रदर्शित नहीं होता है। और कहीं ना कहीं सोना के विधायक संजय सिंह को भी ऐसी धमकी मिली थी और भी अनेक विधायकों को ऐसी धमकियां मिली, लेकिन प्रशासन ने तत्परता से काम करते हुए आरोपितों को गिरफ्तार किया, कहीं ना कहीं सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया। यहाँ पे नगर निगम की एक और अच्छी खबर है कि सरकार द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक को पूर्णतः बैन कर दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं आम जनता भी पूर्णतः जागरूक नहीं हुई है। इसके लिए, इसके इम्प्लीमेंट के लिए सरकार द्वारा अनेक अभियान चलाए जा रहे हैं। और नगर निगम गुरुग्राम द्वारा प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं का उपयोग करने वालों के चालान किए जा रहे हैं। सोमवार को निगम की अलग अलग टीमों ने खांडसा सब्जी मंडी और गुरुद्वारा रोड के नजदीक बाजार में 250 किलोग्राम सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त किया। प्लास्टिक की बिक्री और उपयोग पर चालान भी काटे गए। नगर निगम की 7 टीमें प्रतिदिन विभिन्न मार्केट क्षेत्रों का दौरा कर रही हैं और दिशा निर्देशों की पालन न करने वालों के चालान भी किए जा रहे हैं। सरकार द्वारा कहीं ना कहीं तत्परता से, बड़ी मुस्तैदी से काम किया जा रहा है कि सिंगल यूज प्लास्टिक को रोका जाए, उसे प्रयोग न किया जाए, लेकिन उसे प्रॉपर इंप्लीमेंट करने के लिए आम जनता को, आपको जागरूक होने की जरूरत है कि हम जब भी जाएं जूट का थैला, कपड़े का थैला अपने साथ रखें, इसमें शर्म न करें, क्योंकि प्लास्टिक हमारे यूनिवर्स को कहीं ना कहीं खत्म करने का काम कर रहा है और हमारी पीढ़ियों के लिए बहुत घातक साबित होने वाला है। और आपको बता दें कि पॉलीथीन के अंदर कैरी बैग, गिलास, प्लेट, डोने, चम्मच, कांटे, स्टोव आदि वस्तुएं शामिल है जो हमें प्लास्टिक के प्रयोग नहीं करनी है। और अगर नगर निगम की बात करें कि अतिक्रमण, अवैध निर्माण को हटाने के लिए बहुत लंबे समय से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। और एक बड़ी खबर यहाँ पे, DTPE ने सोसाइटी की 12 मीटर रोड पर अतिक्रमण हटाया। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के जिला नगर योजनाकार एनफोर्समेंट ने सेक्टर 33 स्थित यूनिटेक बिल्डर द्वारा विकसित यूनिवर्ल्ड गार्डन 2 सोसाइटी में अवैध रूप से 12 मीटर रोड पर किए हुए अतिक्रमण पर को तोड़ दिया। सोसाइटी RWA की तरफ से DTPE कार्यालय में शिकायत दर्ज की गई थी कि बिल्डर प्रबंधन ने सोसाइटी में आने वाले 12 मीटर रोड पर पोटा कैबिन लगाकर अवैध रूप से अतिक्रमण किया हुआ है, जिसकी वजह से सोसाइटी के ब्लॉक A, B व C में रहने वाले 100 से अधिक परिवारों को काफी लंबा चक्कर लगाकर सोसाइटी में प्रवेश करना पड़ता था। DTPE अमित मधोलिया के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई की गई। अब 100 से अधिक परिवारों को यहां से आने जाने में सुविधा का लाभ मिलेगा। बिल्डर प्रबंधन ने शुरुआत में यहां पर अतिक्रमण कर लिया था, जिसके बाद RWA की तरफ से कई बार बिल्डर प्रबंधन को ईमेल पत्र लिखे, लेकिन बिल्डर प्रबंधन ने अतिक्रमण नहीं हटाया। सोमवार को DTPE द्वारा कार्रवाई अमल में लाई गई। DTPE अमित मधोलिया भी काफी मुस्तैदी से अवैध निर्माण पर लगे हुए, अनेक
कॉलोनियां जो अवैध रूप से विकसित की जा रही थी उसे ध्वस्त करने का काम किया गया। और हम आपसे रोजाना मिलेंगे ऐसी ही ताजा तरीन खबरों के साथ कि हम किस प्रकार हमारे आसपास क्या होने वाला है, गुरुग्राम में क्या होने वाला है, गुरुग्राम के आसपास क्या होने वाला है, आप सभी इससे अपडेटेड रहे क्योंकि अपडेट का जमाना है। और सुबह की ताजा तरीन खबरों के साथ, ब्रेकफास्ट खबरों के साथ और चाय की चुस्कियों के साथ थोड़ी सी चाय हम भी पी लेते हैं। और आपसे भी यही उम्मीद है कि सुबह की ताजा तरीन खबरों के साथ, चुस्कियों के साथ हम प्रॉपर अपडेट रहेंगे, रोजाना मिलेंगे। इस कार्यक्रम में और क्या जानकारी आपको चाहिए, क्या खास हम कर सकते हैं, क्या गुरुग्राम के लिए स्पेशल होना चाहिए, आपके सुझाव हमेशा वेलकम है। आप कमेंट बॉक्स में हमें सुझाव दे सकते हैं। और सबसे यही उम्मीद है कि वायरस सच को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपके इस चैनल को, इस कार्यक्रम को आप शेयर करें और कमेंट करना ना भूलिएगा। नमस्कार।